का चैप्टर 1 रियल नंबर्स, इसका हम करेंगे एग्जाम्पल 9 सॉल्व। इसमें हमें क्या प्रूव करना है, अंडर रूट 3 इज़ इरेशनल। जो दो हमारे पास थ्योरम 1.4 है जो हमने सॉल्व की है, अंडर रूट 2 इज़ इरेशनल, उसी की तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। हम इसमें भी एक कॉन्ट्राडिक्शन अज्यूम करेंगे कि अंडर रूट 3 क्या है, वो रेशनल है। ठीक है, लेट इज अज्यूम दैट अंडर रूट 3 इज रेशनल। और अंडर रूट 3 अगर रेशनल होगा तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें क्या होगा, दो इंटीजर्स ए और बी मिल जाएंगे किस फॉर्म में, फॉर टू इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू ए बाई बी। हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, बी हमारा जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या मानेंगे कि ए और बी क्या कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, किसके अलावा, वन के अलावा। फ्रेंड्स, सेम वही प्रोसीजर है जो हमने थ्योरम 1.4 में यूज किया था। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, सपोज ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन। ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, किसके अलावा, वन के अलावा। तो हमें यहां से क्या मिलेगा, सो अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू ए बाई बी। हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, वन से डिवाइड करेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, बी इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मिलेगा हमें, बी स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, या 3b² इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो थ्योरम 1.3 से हमें क्या मिल रहा है, देखिए इससे हमें क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। हेयर ए स्क्वायर इज हेयर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1.3 अगर ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये हमने कहाँ से लिखा है, थ्योरम 1.3 से, कि अगर ए किसी नंबर का स्क्वायर किसी एक नंबर से डिविजिबल हो तो वो सेम नंबर भी उसी नंबर से डिविजिबल जरूर होगा। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट, वी कैन राइट दैट यदि ए डिविजिबल है 3 से और हम 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, क्योंकि ए इज डिविजिबल बाई 3। ए 3 से हम ए को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 3c। सी भी कोई भी हमारा क्या है, इंटीजर है, सी इज एनी इंटीजर। अब हम यहाँ से इसकी ए की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, 3b² इज इक्वल्स टू 3c का होल स्क्वायर, 3 इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3b² इज इक्वल्स टू 9c²। फर्दर सॉल्व करेंगे, b² इज इक्वल्स टू, ये 3 3 9 यहाँ पे कट जाएगा, 3c²। अब यहाँ से क्या, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि b² इज डिविजिबल बाय 3। जब b² डिविजिबल बाय 3 है तो थ्योरम 1.3 से हम क्या कह सकते हैं, हेंस b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 फ्रॉम थ्योरम 1.3। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर भी उसी नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया है यहाँ पे, देखिए ए स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो सकता है, ए भी 3 से डिवाइड हो सकता है, b² भी 3 से डिवाइड हो सकता है, b भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है, 3। फ्रेंड्स, हम इसको लिखेंगे देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट, यानी कि ए और बी कम से कम एक कॉमन फैक्टर है, एट लीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर।
और हमने क्या एज्यूम किया था कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, और हम यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास 3 आ रहा है इनका कॉमन फैक्टर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया है कि √3 जो है क्या है, वो रेशनल नंबर है। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our wrong assumption that √3 is rational। हमने क्या अज्यूम कर लिया है, गलत अज्यूम कर लिया है कि √3 हमारा रेशनल नंबर है। सो वी कैन से दैट, या वी कैन कंक्लूड दैट √3 इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना था।